मुंबई में गूंजे नारा महाश्रमण जी का जय जयकारा। श्री महाश्रमण जी 52,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मुंबई में चातुर्मास हेतु पहुंचे हैं। गुरुदेव का आगमन मुंबई वासियों के लिए वाकई परम सौभाग्य की बात है। तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाई, ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाई। हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाई। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र के 9वें शतक में बताया गया है, स्वयं भन्ते नेरइया नेरइएषु उपवज्जन्ति, असयं नेरइया नेरइएषु उपवज्जन्ति, गंगेया स्वयं नेरइया नेरइएषु उपवज्जन्ति, नो असयं नेरइया नेरइएषु उपवज्जन्ति। से केनथेनं भन्ते एवं बुच्चै स्वयं नेरइया नेरइएषु उपवज्जन्ति, नो असयं नेरइया नेरइएषु उपवज्जन्ति। गंगेया कम्मोदयेनं कम्म गुरुयत्ताये कम्म भार्यत्ताये कम्म गुरु संभार्यत्ताये, अशुभानं कम्मानं उदयेनं अशुभानं कम्मानं विभागेनं अशुभानं कम्मानं फल विभागेनं स्वयं नेरइया नेरइएषु उपवज्जन्ति, नो असयं नेरइया नेरइएषु उपवज्जन्ति। से तेनथेनं गंगेया एवं बुच्चै स्वयं नेरइया नेरइएषु उपवज्जन्ति, नो असयं नेरइया नेरइएषु उपवज्जन्ति। भगवती सूत्र में जो देखा जा रहा है, ज्यादातर प्रश्नोत्तर यानी गौतम के द्वारा प्रश्न और प्रभु महावीर के द्वारा उत्तर है। यह काफी क्रम चलता आया है। कहीं कहीं कोई दूसरे व्यक्ति भी भगवान महावीर से प्रश्न पूछते हैं और प्रभु महावीर उत्तर भी देते हैं। इसका एक उदाहरण है, गौतम स्वामी का तो बार बार आता ही है। एक साधु जो भगवान पार्श्व की परंपरा का था, पार्श्वापत्तीय, वह साधु गांगेय साधु अनगार गांगेय भगवान महावीर के पास आता है, भेंट करता है और वार्तालाप करता है। वार्तालाप के दौरान अनेक प्रश्न पूछे हैं। एक प्रश्न यह पूछा कि बनते ये नैरिक
जो नरक में पैदा होते हैं वे पैदा स्वयं अपने आप होते हैं या और कोई उन्हें वहां भेजता है, पैदा करता है, कोई दूसरी शक्ति उन्हें वहां उत्पन्न कराती है, या खुद वो नरक में जाकर के पैदा हो जाते हैं। यह एक प्रश्न जो है यह पुनर्जन्म की व्यवस्था के संदर्भ में है। ये पुनर्जन्म कैसे होता है? अब यूं अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं। यहां आगम में और व्याख्या में जो बताया गया है उसके अनुसार कि यह जो पुनर्जन्म की व्यवस्था है वह स्वतः संचालित है या परतः संचालित है। स्वतः संचालित होने वाली व्यवस्था है या किसी दूसरे के द्वारा संचालित होती है कि किसको कहाँ भेजना, किसको नरक में भेजना, किसको स्वर्ग में भेजना, किसको और कहीं भेजना, या और कोई शक्ति सारा निर्णय सारा कार्य करती है, वो जीव अपने आप नरक में जाकर के पैदा हो जाता है। यह पुनर्जन्म संबंधी जो बात है इसमें एक विचार कोई यह भी दे सकता है कि कोई दूसरी शक्ति है वो जीव को भेजती है कि तुमको वहां जाना, वो भेज देती है। कोई ईश्वरीय शक्ति और कोई ऐसी शक्ति वो कहीं भेजती है। तो प्रश्न होता है कि अगर कोई शक्ति मान ले, यानी अगर हो तो किसको कहां भेजेगी? अपने मन मते कहीं भेज देगी, कोई आधार होगा। तो कोई कह देगी आधार यह होगा किसने अच्छे कर्म किए किसने बुरे किए, उसका हिसाब लगा करके वो शक्ति किसको कहां भेजना यह निर्णय कर लेती है। कभी किसने क्या किया इसके आधार पर ही भेजना है, तो जीव खुद ही वहां जा सकता है, किसी को भेजने की क्या जरूरत है। अब इसमें दो मत हो सकते हैं, हम कल्पना करें। कोई यह कहे भाई कोई शक्ति है वो जीव को नरक स्वर्ग आदि में भेजती है, वो अपने आप नहीं जाता, कोई दूसरा भेजता है। एक मत है कि भी दूसरा कोई नहीं भेजता, वो अपने कर्म किए हुए हैं, वो कर्म अपने आप ले जाते हैं, अपने आप जीव यानी जीव अपने आप चला जाता है। अब ये कभी कभी सुनते हैं, क्या यथार्थ है भगवान केवल ही जाने कि अमुक आदमी की मृत्यु हुई तो विमान आया था, उसको विमान आकर के ले गया और वहां ले गया। कभी कभी आप लोगों ने कोई सुना हो कि संथारा था वो था तो कोई विमान आया था, विमान प्रकाश दिखाई दिया, विमान दिखाई दिया, फिर वो आदमी की डेथ हो गई थी। मानो विमान लेने के लिए उनको आया था। तो यहाँ एक प्रश्न पैदा होता है, हमारे साधु साध्वियां भी बैठे हैं, कि हमारे सिद्धांत में तो एक समय दो समय की जो गति होती है उसके लिए विमान को आकर के ले जाने की तो क्या जरूरत है? कोई विमान में कोई जीव को बिठाएगा रखे कर अब ले जाए तुमको, इसकी तो क्या जरूरत है? हमारा जो तात्विक सिद्धांत है, ऋजु गति हो तो एक समय कितना होता है? एक बार यूं आंख को निमेश करें, यूं एक निमेश में तो असंख्य समय मानो बीत जाएं, इतना छोटा एक समय है। इतने में जीव यहां से सीधा मोक्ष में पहुंच जाता है। तो इतना अल्प समय है, उसमें कोई विमान आकर के जीव को ले जाएगा, इस बात का तो क्या कैसे संगति हो? तो मन में मेरे ये आया कि ऐसा कोई होता भी हो, विमान आता भी हो, तो ऐसा हम कल्पना कर लें
कि वो स्वागत करने के लिए विमान आया, विमान स्वागत के लिए आया है। कैसे कि जैसे कई बार मान लो हमारे संत लोग हैं और कल्पना करो यहां से कांदीवली जाना है, कल्पना करो, तो कांदीवली जाना, तो कांदीवली के लोग सुबह ही यहां आ गए कि हम साथ चलेंगे, ले जाएंगे, सुबह ही यहां आ गए, तो मानो कि वो एक स्वागत कर देते हैं। वो किसी आत्मा को स्वर्ग में जाना है, कल्पना करें, तो कोई जीव वहां जाकर के मानो ऊंची पोस्ट पर बैठेगा, कोई पद पर आएगा, तो वहां के जो देव हैं वो जानते हैं कि कुछ समय बाद हमारे यहाँ ऐसी आत्मा आएगी जो हमारी मालिक बनेगी, मुखिया बनेगी, इंद्र बनेगी, और कोई पद पर आएगी, हम जाएं उनका जाकर के स्वागत करके अच्छी तरह उनको वो फिर यहाँ आए। तो हो कल्पना है ऐसे वो देव उस महान आत्मा, पवित्र आत्मा का मानो स्वागत करने के लिए कोई विमान के रूप में लेकर आ जाएं। फिर आत्मा तो सीधी जाती है, विमान के वो देव आकर उन्होंने एक सामने आकर स्वागत कर दिया, फिर वो आत्मा, ऐसी कोई कल्पना हो सकती है। बाकी विमान में बिठा करके ले जाएं, यह बात तात्विक बात के अनुसार इतनी संगत नहीं बैठती है संभवतः। तो मुनि गांगेय, अनगार गांगेय ने भगवान महावीर से प्रश्न यह किया है कि जो जीव नरक में पैदा होता है नैरयिक, वो स्वयं ही पैदा हो जाता है या अस्वयं दूसरा कोई उसे वहां पैदा करता है। तो इस संदर्भ में भगवान महावीर ने जो उत्तर दिया कि गांगेय, तो नैरयिकों में पैदा होता है वो स्वतः उत्पन्न होता है, परतः उत्पन्न नहीं होते। तो जो भी जीव पैदा होते हैं वे स्वयं अपने यानी कर्मों के अनुसार। तो प्रश्न किया कि वो स्वतः कैसे चले जाते हैं। अगला उत्तर दिया कि गांगेय, कर्म के उदय, कर्म की गुरुता, कर्म का उदय है। अकर्म आत्मा तो नरक में जाती नहीं है, सकर्म आत्मा ही जाएगी। और कर्मों की गुरुता भारीपन है, नरक में जाएगा, थोड़े भारी कर्म होंगे पाप के तब नरक में जाएगा, हल्का होगा तो नरक में नहीं जा पाएगा। तो कर्मों की गुरुता, जो भी कर्म की भारिकता, कर्म की गुरु संभारिकता, और खास बात है अशुभ कर्म का उदय है। अशुभ कर्म का उदय, अशुभ कर्म का विपाक, अशुभ कर्म का फल विपाक, इन कारणों से किसी दूसरे को ले जाने की जरूरत नहीं है, वो आत्मा स्वयं नीचे यानी नरक में चली जाती है। तो यह जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है कि कोई आत्मा जाती है, वो स्वयं जाकर पैदा होती है, किसी दूसरे को ले जाने की, व्यवस्था करने की वो अपेक्षा नहीं। वो अपने आप आत्मा अपने स्थान पर यानी नरक में जाने वाली आत्मा नरक में चली जाती है। अब इसी प्रकार किसी को देवगति में पैदा होना है, तो देवगति में कैसे होती है। तो कभी देवगति में पैदा होना है तो स्वयं पैदा हो जाती है, दूसरे को ले जाने की जरूरत नहीं है। देवगति में पैदा होगी तो थोड़े कारण अलग हैं। कर्म की विशुद्धि, कर्म विशुद्धि, शुभ कर्म का उदय, शुभ कर्म का विपाक, नरक में जाने के लिए अशुभ कर्म, स्वर्ग में जाने के लिए शुभ कर्म, ये इतना कुछ अंतर है। यूं ये जो जीव पैदा होते हैं और ये पृथ्वी काल में भी पैदा होंगे, स्वयं होंगे, दूसरा पैदा नहीं करता। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत और आगे जाना होता है तो किस रूप में वो जाता है।
तो यह भगवती सूत्र में पुनर्जन्म के बारे में, जीवों की उत्पत्ति के बारे में अनेक यूं बातें बताई गई हैं। तो गांगेय मुनि ने जो जिज्ञासा की और भगवान महावीर ने जो उत्तर दिया, उसका सारांश है कि स्वयं आत्मा जाकर पैदा होती है, दूसरा कोई ले जाने वाला, पैदा करने वाला नहीं, खुद पैदा होती है। तो गांगेय ने यूं अनेक प्रश्नोत्तर हुए गांगेय के भगवान महावीर के साथ। तब उत्तरों को सुना तो गांगेय मुनि को लगा कि ये गुरुजी नहीं है, ये सर्वज्ञ हैं। गंगे ये अणगारे समनम भगवम महावीरम पच्च भी जानई सब्बनुम सब्बदरिसिम। ये पहचान लेता है कि ये भगवान महावीर कोई सामान्य साधु नहीं है, ये सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं। तो अब वह गांगेय भगवान महावीर को वंदन करता है, प्रदक्षिणा करता है, वंदन नमस्कार करता है। क्योंकि अब वंदन नमस्कार भी जब तक पहचान न हो तब तक तो कैसे करें। तिख तो आदि से वंदन करना है, अभी पहचान हो गई ये बहुत बड़े संत हैं, सर्वज्ञ हैं, अब हम वंदन करें। तब तक यह पता न चले कि ये एकदम अच्छे साधु हैं। मान लो व्यवहार में थोड़ा कोई आदमी यूं कर ले, विधिवत यूं वंदन करना नहीं भी करे। इसीलिए अब अनेक संप्रदाय हैं, तो कईयों से मिलना हुआ तो व्यवहार में यूं व्यवहार निभाना हो तो शिष्टता के नाते मान लो ओम अरहम ओम अरम, ऐसा तो हो गया। तिखुतों से वंदन तो हर किसी को करना कैसे हो, क्योंकि जिनके प्रति श्रद्धा है, जिनको साधुता के रूप में मानते हैं, स्वीकार करते, उनको तो तिखुतों से भी वंदन कर लें। बाकी हरेक को तो यूं तिखुतों से वंदन करने की विधि नहीं। तो गांगेय ने भगवान महावीर को तिखुतों से बातचीत कर ली, तिखुतों से यानी वंदन किया और बोला कि भंते, अब मैं आपके पास आपका धर्म स्वीकार, आपका मतलब कि मैं तो भगवान पार्श्व की परंपरा का धर्म पालता हूं, चातुर्याम धर्म, और अब मैं उस धर्म से आपके धर्म, तो मतलब सप्रतिक्रमण पंच महाव्रतात्मक धर्म है, उसको स्वीकार करना चाहता हूं। तो भगवान महावीर ने कहा, देवानुप्रिय, जैसे तुम्हें सुख हो, देरी प्रतिबंध मत करो। तो गांगेय अणगार भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करता है और चातुर्याम धर्म को छोड़ करके उससे मुक्त होकर सप्रतिक्रमण पंच महाव्रतात्मक धर्म को स्वीकार कर विहार करता है। फिर वह गांगेय अणगार बहुत वर्षों तक सामान्य पर्याय का पालन करता है और जिस प्रयोजन से यह स्वीकार किया, नग्न भाव, मुंड भाव, स्नान न करना आदि आदि, भूमि सैया, फलक सैया, इतनी तपस्या साधना को स्वीकार की थी, 22 परिसहों और उपसर्गों को सहन किया जाता है, उस प्रयोजन की आराधना करता है और चरम उच्छ्वास निश्वास के बाद अब सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाता है। तो यह जो प्रश्नोत्तर की बात है, यह एक अच्छी विधा है कि एकदम अच्छा प्रश्न हो, उत्तर देने वाला अच्छा उत्तर दे दे, तो यह प्रश्नोत्तर आदमी की आस्था को भी सही बना सकता है कि भी प्रश्न करो, उत्तर करो, बात समझ में आ गई कि इनकी बात ठीक है तो मान्य कर ले, लगता है बात अभी जची नहीं तो कोई बात नहीं, बात हो गई अभी मान्य हम नहीं करते हैं। तो यह भी दूसरे से भी सवाल जवाब करके कि समझने की चेष्टा करें उसकी क्या बात है। तो एकदम अनाग्रह भाव से तर्क हेतु के साथ वार्तालाप हो, बात सही समझ में आ जाए, सही लगे, तो आदमी अपनी परंपरा को छोड़कर दूसरी परंपरा को भी स्वीकार कर सकता है। जैसे अणगार गांगेय मुनि ने
भगवान महावीर की व्यवस्था, धर्म की व्यवस्था अच्छी लग रही है, तो उसने अपनी पूर्व स्वीकृत जो परंपरा पूर्व की थी चतुर्याम धर्म की, उससे इधर आ गया। भगवान महावीर की साधना व्यवस्था स प्रतिक्रमण पंच महाव्रतात्मक, उसको स्वीकार कर लिया। तो यह तत्व चर्चा प्रश्नोत्तर होता है, और कोई अच्छा प्रश्नकर्ता और अच्छा उत्तरदाता दोनों अच्छे हों, योग्य हों, तो एक बात का निचोड़ निकल सकता है, अच्छा बोध हो सकता है। तो प्राचीन काल में भी, जैन शासन में भी अनेक संप्रदाय होते, संप्रदाय के अनुयायी दूसरे संप्रदाय के साधुओं से चर्चा करते, बात करते, उनकी बात समझ में आ जाती, तो फिर वो उनको भी स्वीकार कर लेते। तो कई बार वो तत्व ज्ञान के साथ परंपरा का परिवर्तन, कि एक संप्रदाय को छोड़कर दूसरे संप्रदाय को स्वीकार कर लेना, अपनी पूर्व मान्यता को छोड़कर नई मान्यता को स्वीकार कर लेना, यह प्रश्नोत्तर के द्वारा भी इनके उत्तर ठीक लग रहे हैं, इसलिए हम अब इनकी परंपरा को स्वीकार करते हैं। तो यह बात गांगेय मुनि और भगवान महावीर का जो संवाद हुआ, फिर गांगेय मुनि ने भगवान महावीर की परंपरा व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। इससे यह बात सामने आती है कि कैसे प्रश्नोत्तर के द्वारा संतुष्टि मिलने पर दूसरी परंपरा को भी स्वीकार किया जा सकता है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम ब्रह्मचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। कालू यशो विलास परम पूज्य कालूगणी प्रवर इंदौर में विराजमान है। इंदौर में नेमीचंद जी मोदी बौद्धिक आदमी, वकील आदमी, बड़ा बौद्धिक वकील, श्रावक, भक्त और योग साधना का रसिक, योग साधना में रस लेने वाला, हाँ, वह नेमीचंद जी मोदी कालूगणी इंदौर में पधारिया है। तो परिवार सहित पूरे परिवार से कालूगणी की सेवा को वह संलाद लाभ लियो है। और के नेमीचंद जी मोदी जिका ने सयात्र को लाभ वर्षा तक इंदौर में चारित्रात्मावा के विराजने को सयात्र बने, चारित्रात्मावा ने अपनो स्थान देने के रूप में, सयात्र के रूप में लाभ लेने को नेमीचंद जी मोदी, यहाँ कलाबे नेमीचंद जी मोदी कालूगणी पधारिया है, तो कालूगणी की परिवार सहित सेवा को लाभ लियो है। तो अच्छी बात है कि गुरु पधारे है इंदौर में, पाछा कणा कहीं पधारे कालूगणी, अब तो पाछा तो कद कालूगणी इंदौर आपका सेवा को लाभ लियो। अच्छी बात है कि मौके मौके परिवार से लोग सेवा को लाभ लेवे, दर्शन सेवा उपासना। जिंदगी में कई बार कितनी बार मौका मिले दूर देशा में आचार्यों को पधारनो, 5 बार 7 बार तो मान लो नहीं भी हुए, तो कालूगणी को पहली बार, कालूगणी कोई नहीं, दालगणी पधारिया को नहीं, मानकगणी पधारिया को नहीं, मगवागणी पधारिया को नहीं, दयाचार्य पधारिया। लगभग 81-82 वर्षों के बाद में 13 पंथ के आचार्य में कालूगणी मालवा पधारिया, तो इंदौर में विराजा। तो बीते बठे का लोगों ने सेवा को मौको मिलो। तो अठे नेमीचंद जी मोदी को उल्लेख है कि वह योग साधना का रसिक, हाँ, और वकील, हाँ, बौद्धिक आदमी, हाँ, परिवार सहित गुरुदेव कालूगणी की सेवा को लाभ लियो। नेमीचंद जी आने मोदी परिवार सयात्र को भी वर्षा शु चारित्रात्माओं के सयात्र को भी मौको मिलतो रहो।
अब इंदौर में होली चौमासी को समय तो गुरुदेव ने यानी चारित्र आत्माओं के वास्ते चातुर्मासिक प्रतिक्रमण को अवसर है, श्रावक श्राविकाओं का वास्ते भी करने वाला चातुर्मासिक प्रतिक्रमण वो होली चौमासी को मुको तो जीवा जोनी सु खमत खामना करके अब कालुगनी आगे विहार करावे है। और अब बसंत फागुन सुदी आगी, अब आगे बसंत ऋतु को समय, अब बसंत को समय है। बीती मालव शिशिर ऋतु अब बसंत शुरुआत अविदित है किण सु कहो वर बसंत शीतन घाम प्रकाम है सम निश दिन निर्व्याज सुरभित समता सुरभि है यथार्थ ऋतुराज पतझड़ विहरता निकट एक और लुझाल सदा अप्रभावित रहे ऋतु बसंत रोभाल। तो अब बसंत ऋतु को समय है, ज्यादा सर्दी भी को नहीं गर्मी भी को नहीं, सम काल है। जिया चैत महीनो लागे है इतम एकदम कोई ठंड भी घनी को नहीं गर्मी भी हाल आई को नहीं, सम काल है। दिन रात भी प्राय समान सा चाल रहा बीटेम चैत लागे बीटेम सी, क्योंकि वो मार्च महीनो आवे वो 21 22 23 मार्च को जो है बीटेम सी दिन रात बराबर होने को वो समय आ जावे है। तो दिन रात भी प्राय सम है और मौसम भी सम है। यहाँ के लिए मौसम अब गुरुदेव व्यार करावे है। और ऋतु बसंत धुर दिवस में बिहरत सुगुरु सनूर सातम पग मंडा किया करुणा निधि केसूर। अब व्यार करता करता गुरुदेव कालुगणी केसूर पधारे। केसूर मालवा को एक क्षेत्र है। सातम ने बठ पगमंडा वे पधारे। 4 दिवस अधिवास, 4 दिन को प्रवास केसूर ने मिलियो। तो मानो केसूर का लोग तो बिना चौमासो ही मान लियो कि मांगे तो गुरुदेव को 4 दिन विराजना हो गयो, मांगे छोटे खतरे में तो वो चौमासा के समान ही मानो बिने स्वीकार करियो। पछे गुरुदेव मना से नागदा भी पधारे है। 2 दिन कियो बठे प्रवास। फिर बखतगढ़ बड़ बखते गुरु बखतगढ़ की करुणा दिन 4 बखतगढ़ पधारे 4 दिन को प्रवास करायो है। पदरावत झकनावदा मही नदी भयकार। अब झकनावद पधारनो है तो बीच में नदी आ जावे है, भयंकर नदी भयकार। मना टना भारे भरिया पत्थर दरिया अथाग पड़ी दरारा पार जो भीषण घन भूभाग। इतना पत्थर पड़ियार मना टना भारकार दरारा पड़ी यहाँ कलो वो रास्तो। अब निरख अचानक एकलो हुए भयाकुल गात बेहद विषम बिहामणि लोक शास्त्र विख्यात। ओ बिहामणि मही नदी को वो एरिया तो यहाँ कलो रास्तो है पत्थरां को और को 5 गंगा जमुना कोसिया सरयूर मही 5 नदी आगम के मायने उल्लिखित है। और अब कालुगणी पधारे है। पत्थर पत्थर चरण धर बिन फरसा जल नाथ मही नदी लांघी बही मेहा सारा साथ। अब गुरुदेव कभी पानी नहीं लागे आपने तो पत्थरां पर चला। पत्थर 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 पैर रखता रखता नदी ने बिन पार करे है कि मेहा सारा साथ। मुनि तुलसी बीटे मां गुरुदेव तुलसी बीटे मुनि तुलसी मे सारा कालुगणी का साथ आ बीटे। तो अब सुजान सुनो सुजान सुनो रे सुजान सुनो
कालू यशो विलास कहानी जान सुनो, सुजान सुनो रे सुजान सुनो। श्री गुरुवर वाणी स्थिता ठाण सुनो। अब झकनावद पथ में आयो पायो पूज्य प्रसाद। अब झकनावद पथ में आयो पायो पूज्य प्रसाद। ठाकुर साहिब सज धज छायो सामेरो सालाद। सुजान सुनो रे सुजान सुनो। श्री कालू यशो विलास कहानी जान सुनो। सारो पुर पावन कर माण्यो जाण्यो सफल जमार। सारो पुर पावन कर माण्यो जाण्यो सफल जमार। सुर तरु सुगुरु अमीय घन बूठो टूठो जू करतार। सुजान सुनो रे सुजान सुनो। श्री कालू यशो विलास कहानी जान सुनो। तो अब कालूगणी आगे पधारे, नदी ने एरिया ने पार करा दी है। अब जकनावद पधारनो है और जकनावद पधार्या है। सारो पुर मानो पावन हो गयो और ठाकुर साहब सज धज के सामने आया है। गांव में इतना बड़ा गुरु पधारे तो गांव का मुखिया लोग भी सामने आवे, स्वागत करे तो थोड़ो एक अच्छो व्यवहार लगे। भी इतना संत आया है बड़ा, तो मुखिया लोग जावे तो और भी जनता ने पूछा आपा भी चालो यहाँ। जकनावद के मायने अब यात्री लोग भी आया, बाकी भी खातरी हो रही है, श्रद्धालु बाकी भी खातरी करे। 5 दिवस सेवा सजी, 5 दिन की सेवा करी। पछे तार खेड़ी, पछे पेटलावद पधारनो। पेटलावद पधारनो। पेटलावद भी मालवा के मायने यहाँ अच्छो क्षेत्र है, चौमासा होया करे बठे। स्टेट झाबुआ स्टेट का बठे एक सागे 4 बड़ा बड़ा जागीरदार मिलकर के शासननाथ गुरुदेव कालूगनी सु भेंट करे। 4 बड़ा बड़ा जागीरदार अठीने गंगापुर मेवाड़ सु लोग आवे है और प्रमुख लोग आवे है। तो गुरुदेव अब आगलो चौमासो अब कृपा कराओ, गंगापुर ने प्रदान कराओ। अर्ज करे चौमासे की, विनय पूर्वक अर्ज हो रही है। इतने ब्यावर का लोग आ गया, ब्यावर वासी। ब्यावर का कह गुरुदेव चौमासो तो माने मिलना चाहिए, माने कृपा कराओ चौमासे की। तो ब्यावर की भी सेठ सांखला जी, सेठ साहब, सेठ सांखला, डूंगरमल जी सांखला, वह कह गुरुदेव वो चौमासो तो माने ब्यावर ने बख्शाओ आप। तो डूंगरमल जी सांखला सेठ जी की अर्ज है चौमासे वास्ते। तो गुरुदेव कालूगणी वयन मिठा से सहु आश्वास है, भैक्षव शासन स्वाम, नयन इशारे लारे सारा, श्रावक वाचम याम। तो गुरुदेव बहुत मिठास्यू जिया कल्पना कर भी ठीक है, देखा भाई देखा जिया मौको उसी यहाँ लोगों ने मिठासू मानो आश्वासन गिरावे। हाल तक लगे घोषणा को नहीं, मिठासू देखा जिया मौको उसी। अब इतने ब्यावर का लोग आया, वह एक छापो न्यूज अखबार सागर लेकर आया। छापो साथ है लिया ब्यावर वासी एक, देखी गुरु पूछा करे तब भाके सुविवेक। तो बंखन छापो तो शायद कालूगनी के कहीं लाया वो सागे कहीं वो अखबार है, कहीं बात है। इनमें एक न्यूज है, एक समाचार है, कहीं बात है। गुरुदेव एक न्यूज है, थानक वासी साध केसरी पूज्य जवाहिर शिष्य
रतन दुर्ग सरदार शहर में अनशन करियो विशिष्य, फिर ब्यावर में आय ने अनशन शोर मचायो, मुद्रित मुद्रित पत्र में गुरुबव तब बंचायो। का एक स्थानकवासी संत है केसरी जी, नाम संक्षेप में केसरी जी जवाहरलाल जी महाराज का वे शिष्य है। वे थड़ी में सरदार करियो और पछे वे ब्यावर में आया, ब्यावर में आकर के अनशन को शोर शोबे मचायो। तो वो बात बाकी अखबार के मायने छपेड़ी वो वे सागे लाया ना, गुरुदेव बिने बंचायो। अखबार में कई न्यूज आई है केसरी जी की, कई न्यूज है। तो बात यहाँ ही के मुनि के जका खानकमासी परंपरा का केसरी जी वे एक तरह एक शर्त पर संथारो अनशन की घोषणा करी कि 13 पंथी लोग है कि 13 पंथियों को सिद्धांत है वो धर्म के विरुद्ध है, बहुत विरुद्ध है। अगर 13 पंथी आपके सिद्धांत ने परिवर्तित नहीं करे, हमारे जाव जीव को अनशन है। अगर संथारो अगर वे सिद्धांत ने नहीं बदले तो हमारे जाव जीव यानी भोजन का जो भी त्याग है, अथवा वे नहीं बदले तो वे 32 आगे का सिद्धांत सही है, या तो सिद्ध करो या सिद्धांत ने छोड़ो, वरना हमारे अनशन है। यहाँ गवर्नमेंट सरकार सूर्य स्पष्टीकरण कराए, नहीं तो अनशन जाव जीवरो साधु है कि भलाए। नहीं तो हमारे अनशन है, या तो 13 पंथी सिद्धांत बदलो या सिद्ध करो शास्त्रांशु, वरना हमारे पते अनशन है। अरे भाई यहाँ कहीं अनशन करो, अपना अपना सिद्ध कर, अगलों को अपना चिंतन उसी। आज दुनिया में कई क्रांतिकारी कई तरह का विचार का लोग हो सके, कई जगह रिवॉल्यूशन क्रांतिकारी का ऐसा करो, वरना मांगे संथारो अंजल टानी निर्जल यहाँ करश्या अनशन करश्या। या राजनीति में कई बार यहाँ वे वो अनशन कर दे वे यहाँ तो आ मांग पूरी करो, वरना वे मांग अनशन करश्या। कहीं बोले अनशन करें, अनशन कर दे वे राजनीति में। तो यह बात सरकार मानो, वरना हमारा अनशन है, नहीं खाए। तो ए मुनि जी ए जो साधु जी एक अनशन करूं 13 पंथ के संदर्भ के मायने अनशन कर दियो, पर थोड़ा दिन में ही सही रे बिना मिल्या वे बोल संथारो। मैं आगे बात को नहीं करनी चाहूँ, आप कोई रे बारे में कोई ने असाधना नहीं हुए, कोई प्रसंग ऐसा एक ब्यावर का लोग वो दिखायो आ न्यूज आई है। तो खैर आपने कोई गई बाता कोई के प्रति मन में आपने की नहीं आ जावे, कोई अवज्ञा नहीं हो जावे, कोई असाधना नहीं। आप थोड़ी सी मामूली हिंट बता दियो, थोड़ी बात और है आगे। आप सबके प्रति मंगल भावना, मैत्री भावना, सब सुख मत खावना, कोई के बारे में की आपने मुंडे कोई बात की नहीं हो जावे, थोड़ी सी बात और है आगे। यहाँ आप पे ब्यावर का लोग बात जानकारी वंशु मिली। ठीक है, आदमी है मन में कोई विचार आ जाए कर ले आदमी कने। बड़ो क्षेत्र भर मालवे पटला बद इह बार, 11 वासर रया करी मेहर करतार। अब कालूगणी पेटलावद पधारे, पेटलावद में 11 दिन को प्रवास प्रदान करायो है, बड़ी कृपा कराई कालूगणी प्रवर। अब 11 बैसाख विद पूज्य करे प्रस्थान, 2 दिन ही बस किशनगढ़ कियो मधुर व्याख्यान। बैसाख बदी 11 ने गुरुदेव पेटलावद से ब्यार करावे, किशनगढ़ भी पधारिया है। वो किशनगढ़ मतलब वो को नहीं हो, वो अलग किशनगढ़ है, मालवा को कोई किशनगढ़ उसी बठे पधारिया, मधुर व्याख्यान दियो गुरुदेव। और वापिस बा नदी आगी, किसी नदी आगी मही नदी, पहली पाछी बा नदी आगी। मही नदी पुनरपी लही लांग डाबड़ी ग्राम, लाल गुवाड़ी करेणी हो राजा बली रतलाम। पाछो रस्तो पाछो नदी आई बिन पार करी, डाबड़ी पधारिया, वो भी डाबड़ी इंदो अलग कोई गांव, लाल गुवाड़ी करेणी पाछो रतलाम, रतलाम पाछो आ गयो, रतलाम पुनः आ गयो है। चालिया जद रतलाम शू आज पुनः रतलाम, गाऊ 21 रो चक्कर लगो ललाम।
तो रतलाम शू चालिया, रतलाम भी पाछा गुरुदेव पूजा, इतो चक्कर लिरा करके यात्रा करा ली है। महाभाग गुरु भेंटियापुर रतलाम दीवान, कुंसिल राम मेंबर कई पाया हर्ष महान। तो गुरुदेव का रतलाम बैठे न बैठे का जिका रतलाम का दीवान कुंसिल का मेंबर वही बहुत हर्षित हुआ है और वह अब कालूगनी से भेंट करी है। अब रतलाम आगे है, अब कुछ दूर आगे मेवाड़ शुरू हो जावे है। अब परम पूज्य कालूगनी मालवा की सीमाओं ने संपन्न करके किया अब मेवाड़ में पधारे है। मेवाड़ से उदयपुर चौमासो करा के गुरुदेव चाल्या है। अब शेष काल में मालवा की यात्रा भी अब संपन्न होने वाली है। अब पाछा गुरुदेव क्या मेवाड़ पधारे है, क्या कठिनाई भी आवे है शारीरिक, क्या गुरुदेव जिया तिया मनोबल के जो चौमासर क्षेत्र में पहुंचे है। आदि बातों को वर्णन यथा संभवतया आगे आ सकते।